अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद अली। एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम लेकर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का एक मुकम्मल पैकेज है। और आज की जो आपकी पूरी वीकेंड की जितनी भी थकन होगी वो आज का प्रोग्राम देखकर ख़त्म हो जाएगी। ये क्रिकेट के माया नाज बल्लेबाज हैं और बहुत सारी टीमों में परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत सारा इनका एक्सपीरियंस है। एक बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, उसके साथ साथ स्पिनर हैं, कीपर हैं और नाथुआ हैं और एक बहुत ही अच्छे बाकमाल सिंगर भी हैं और ना जाने क्या कुछ हैं। और मैं मुझे खादमे नहीं आला भी हूँ, खादमे आला पंजाब खादमे आला पंजाब है आप? जी। कब से? जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है तमाम मतलब प्लेयर जो हैं तो जहां तक मुझे लगता है सियासत में तो खादमे आला पंजाब का जो एक टाइटल मिला हुआ था वो एक पर्सनैलिटी थी जिनको मिला रहा है। अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा क्योंकि हमारा सियासी शो नहीं है। तो आप किस हवाले से खादमे आला पंजाब है? जनूबी पंजाब के या पंजाब के जितने भी प्लेयर्स वगैरह आते हैं, जब वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल के लिए आते हैं, हत्ता कि मुझे इवन के याद है मोहम्मद इरफान जब लाइफ में पहली दफ़ा आए थे तो ये जब ट्रायल देने आए थे मोहम्मद इरफान, इनको कोई नहीं जानता था, तो ये मेरे घर ठहरे थे। इसलिए मैं प्लेयरों को अपने घर ठहराता हूँ बेलौस होके और बड़ी खिदमत करता हूँ। तो ये लक़ब उन्हीं ने मुझे दिया कि यार आप तो जी देख लें, मोहम्मद इरफान जो है वो भी उनको कोई नहीं जानता था। ये अभी अभी स्टेटमेंट हमें दी है उवैस यासीन ने। इनका कहना है कि क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले मोहम्मद इरफान को कोई नहीं जानता था। तो आप मोहम्मद इरफान को आप कितने करीब से जानते हैं, कैसे ताल्लुकात हैं आपके उनसे? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहम्मद इरफान के अलावा बाकी जितने भी कई स्टार हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि जब भी ये मुल्तान आते हैं या मैं कहीं भी जाता हूँ तो एज ए क्रिकेटर मैं इनके साथ भी होता हूँ। इन्होंने मेरे मुल्तान में कहीं भी कोई शॉपिंग करनी हो या दरबारों पे हाजिर देनी हो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मेरे पे एतबार करके, क्योंकि अननोन बंदे के साथ ये नहीं जाते तो मेरे साथ ये घूमने फिरने का किडनैप सारा भी हो सकते हैं अननोन बंदे के साथ। और ये अगर चाहें तो ऐसा काम करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं करवाया ऐसा काम। जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आपके जो तमाम क्रिकेटर से अच्छे ताल्लुकात हैं, यही वजह है कि तमाम क्रिकेटर्स आपके साथ सेल्फीज लेते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद बेसिकली क्रिकेटर हूँ और एक नहीं, मैंने देखा है, मैंने कई तस्वीरें ऐसी मेरे सोशल मीडिया पर नज़रों से गुजरी हैं जिनके अंदर मिसबाहुल हक ने आपके साथ सेल्फी ली हुई है। मतलब यूं हाथ में उनके कैमरा है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं हर क्रिकेटर की इनके साथ सेल्फी मौजूद है। उसकी ये वजह तो मैं खुद क्रिकेटरों के साथ मतलब खेलता हूँ और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रवैया इखलाक और मेरे जो है ना उनके साथ उठना बैठना ऐसा है कि मुझे वो कोई भी काम कहते हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कभी इनकार नहीं करता, मतलब किसी किस्म का काम हो। तो आपका इखलाक और रवैया तो इतना अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी रह चुके हैं और जो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से किसका रवैया और इखलाक सबसे बेस्ट है? पहले नंबर पे मैं मिसबा भाई का नाम कहूँगा, ये बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। और उसके बाद जो मुझे पसंद है वो एजाज चीमा। ओके, ये दो मुझे बड़े पसंद मिसबा भाई की आप जो तारीफ इतनी कर रहे हैं तो उसमें से चंद एक खसूसियात बयान कर दें जो आपके दिल को भा गई हों। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान हो या चीफ सेलेक्टर हो या किसी भी ओहदे पर है, उन्होंने कभी इवन कि हम प्लेयरों क्या आम जो पब्लिक जाती है उनको भी फील नहीं होने दिया कि मैं इस ओहदे पे हूँ। और जिसको भी मिलते हैं बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं वो, और मुकम्मल यानी कि बड़े अच्छे अंदाज से वो फील ही नहीं होने देते कि मैं किस ओहदे पे हूँ। अच्छा, उड़ती उड़ती कुछ खबरें हमारे पास आपके इंटरव्यू करने से पहले आती रही हैं, तो उनमें से ये खबर भी एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कि आपके पास तमाम क्रिकेटर्स की निशानियां मौजूद हैं। जैसे प्यार की निशानियां होती हैं ना, मोहब्बत की निशानियां होती हैं, तो तमाम खिलाड़ियों की मोहब्बत की निशानियों की सूरत में आपके पास निशानियां हैं। तो कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो आपके पास हैं? मुझे ज़्यादातर प्लेयर जो है माशाल्लाह वो अपना किट का बैग देते हैं, मतलब टोटल जो सामान होता है अपनी किट देना, शर्ट्स देना। तो सारी अभी मेरे अंदर एक ये खसूसियात है कि अगर जब ये प्लेयर मुझे कुछ स्पॉन्सर करते हैं अगर मैं पहनता हूँ तो मैं भी आगे फिर फॉरवर्ड कर देता हूँ वो जो गरीब हाँ, प्लेयर उनको भी आप पब्लिसिटी देते हैं ना? हाँ जी, इस किस्म की जो कि मतलब जब आप एक शर्ट उनकी पहनेंगे, आपने मिसबाहुल हक की शर्ट पहनी है या फिर उनका आपने बैट यूज़ किया है, तो मिसबाहुल हक को भी पब्लिसिटी मिली है, शोहरत मिली है उसकी वजह से। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कि मतलब इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ अंडरगारमेंट्स का सामान भी होता है? बिल्कुल जिसे हम कहते हैं स्पोर्टर, मतलब जो क्रिकेटर है जो स्पोर्ट्स को जानने उसके वाले बगैर तो खतरे के अंदर है ना एक क्रिकेटर की जान। हाँ जी, तो वो उसको स्पोर्टर कहते हैं। वो हम हर प्लेयर यूज़ करता है, चाहे विमेन क्रिकेटर हो चाहे बॉयज़ क्रिकेटर हो। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो खैर आप मुझे बता रहे हैं क्योंकि मैंने क्रिकेट बचपन में कभी खेली हो तो वो खेली हो, लेकिन उसमें मुझे स्पोर्टर यूज़ करना नहीं पड़ा।
अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे कि मिसबाह उल हक के बारे में तो आपने बात कर ली, तो उसके अलावा शाहिद अफरीदी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ये भी हमें सुनने में आया है। नहीं, मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। अच्छे ताल्लुकात तो उसको कह सकते हैं ना कि मतलब एक जिस तरह मतलब मिसबा भाई से या और प्लेयरों से है, तो वो शायद भाई जो हैं मेरे सीनियर हैं, लेकिन वो थोड़े प्राउड टाइप हैं। लेकिन आपने उनके लिए कुछ अच्छा वर्क भी किया है, आपने उनको एक कमर्शियल भी दिलवाया था, सुनने में आया है, आपकी वजह से वो एक कमर्शियल में काम कर बिल्कुल, सके। वर्ल्ड कप फूड में जैसे मैं वर्ल्ड कप फूड की टीम का मैं कैप्टन था, तो वहाँ पे उन्होंने ऐड दिया उनके वर्ल्ड कप फूड वालों का। तो बूम 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 बबल हम गम। कह सकते हैं, बूम बूम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बूम बूम के अंदर जो वो क्रेडिट है उस कमर्शियल का जो बड़ा हिट हुआ है, वो उसका हम कह सकते हैं कि वैसी यासीन को जाता है। 50% मुझे कह सकते हैं, क्योंकि 50% तो उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी अपनी भी थी, पर्सनैलिटी थी। लेकिन आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा व्यूवर्स, हम आपको ये भी बताते चलें, ये माया नाज बल्लेबाज मुल्तान की शान जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और मुल्तान की शान ही क्यों कहें, हम इनको पाकिस्तान की शान कह सकते हैं, और क्रिकेट इनकी माशूक है, और ये क्रिकेट के आशिक हैं, और इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो इश्क और माशूकी का रिश्ता है, और जहाँ पर इश्क होता है वहाँ पर आग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहाँ आग की बात आ रही है, सुनने में आया है आपने आग बहुत ज़्यादा लगाई है, आग लगाने में आप माहिर हैं, और जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पीछे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच जाती है कि यहाँ पर ओवैस यासीन पहुँचे हैं, आग ज़रूर लगेगी। तो आप अब तक कहाँ कहाँ आग लगा चुके हैं, और किस किस्म की आग लगाते हैं, बातों से आग लगाते हैं या रियलिटी में भी लगाते हैं? नहीं, बेसिकली मेरे अंदर एक अपना एक पैशन है कि अपने हक के लिए या औरों के हकूक़ के लिए आपने हर हाल में जद्दोजहद करनी है। उसके लिए चाहे आपको किसी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़े। तो हमारा जैसे सिस्टम है मीडिया का या पाकिस्तान के, जब तक आप हैवी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो आपको कवरेज नहीं मिलती, आपकी बात हाई अथॉरिटी तक नहीं पहुँचती। तो इससे पहले मैंने गिलानी हाउस में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, गिलानी हाउस में आग लगा दी थी? बिल्कुल मैंने मतलब उनका जो एक वेटिंग रूम था, मतलब जहाँ गेस्ट बैठते थे, वहाँ पे मैंने किट बैग जलाया था। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने मैंने किट बैग जलाया था। और अभी ये कुछ 6 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रेड जोन में मैंने किट बैग जलाया था। उसके रीज़न ये था, पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट प्लेयर थे वो मतलब उनके हकूक़ के लिए, कि मतलब मैंने प्लेयरों के हमेशा जहाँ भी मेरा जो जिस किस्म का भी मेरा जो वर्क था, वो किसी न किसी के हकूक़ के लिए मैंने अच्छा, ये जो आप क्रिकेट बैग जलाते हैं वो वाकई क्रिकेट बैग होता है या जस्ट ऊपर से बैग होता है, अंदर से खाली होता नहीं, है? बिल्कुल, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर होते रहते हैं और कई प्लेयर मुझे स्पॉन्सर देते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मतलब सामान जो है रियल उसको मतलब ना जलाऊं, क्योंकि मीडिया वाले भी अक्सर कहते हैं कि वो बाकायदा खोल के चेक करते हैं, अगर सामान वाकई है तो फिर उसको कभी देते हैं, वरना नहीं। आपको फ्री का मिलता है, आप आग लगाते बिल्कुल, रहते मुझे हैं। स्पॉन्सर मिल जाते हैं, तो अगर मैं आग लगाता हूँ तो वो उन प्लेयरों के हकूक़ के लिए होते हैं, जो प्लेयर मुझे देते हैं उनके हकूक़ के लिए मैं ये सारा कुछ करता हूँ। मतलब आप आग लगाकर हकूक दिलवा रहे हैं, तो मतलब आपको आग लगाने से आपको लगता है कि यहाँ के गरीब तबके के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हकूक मिल रहे हैं? बिल्कुल। एक तो मैं अपने बारे में कहूँगा, जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कताब स्टेडियम के सामने मैंने किट बैग जलाया था, और उन्होंने अपना 70 साल का बकौल इंतखाब आलम साहब के रूल तोड़ कर मुझे खिलाया, क्योंकि मेरा 20 रुकनी टीम में नाम नहीं था और मैं बाज़िद था कि मेरा ये हक़ है, मैं ये लेकर रहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत पैसों की ऑफरें कराई, मैं कि नहीं, ये मेरा ये हक़ है, मैं इसी पे डटा रहूँगा। तो अगर वो जिस तरह कई लोग अब मुझे कहते हैं कि यार आप पैसे ले लेते, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं उनसे पैसे ले लेता तो सारी ज़िंदगी में पे धब्बा लग जाता कि मोहम्मद अवैस यासीन बिक गया। तो मैं हकूक़ के लिए लड़ता हूँ, और जो जेन्युइन होता है हक़ पे, वहाँ डट जाता हूँ। जहाँ ज़मीर का सवाल होता है तो वहाँ पर ओवैस यासीन सौदा नहीं करते, और ये डट जाते हैं हक पर, और इन्होंने आग लगाने से कभी नहीं डरे, लड़ने से कभी नहीं डरे। तो ओवैस यासीन, ये बताइए, आपको लगता है कि अगर आग लगाने से हकूक़ की आप आवाज़ बुलंद करते हैं, आग लगाते हैं, तो अगर कभी आपको ऐसा फील हो कि क्रिकेट बैग को आग लगाकर बात नहीं बन रही, तो क्या कभी खुद सोजी का सोचा आपने? नहीं, देखो, पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मुसलमान हैं, और बीइंग ए मुस्लिम खुदकुशी हराम है, ये तो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो कभी भी मेरे ख्याल में ऐसा कभी सोच अच्छा, नहीं इस आई। किस्म के एहतजाज अक्सर मंजर आम पर आते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं देखें, होना हम चाहिए। पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है और हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो शरीयत के खिलाफ है, बहुत गलत चीज़ है, मतलब इस हद तक ना जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी हरकत करता है, वो खुदकुशी कर लेता है, आग लगा लेता है, उसके बाद को उसका मसला हल करना चाहे और वो मर जाए, तो क्या फ़ायदा उसका? ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की कि आप दुनिया में मतलब अपने आप को इस तरह से ख़त्म मत करें, बल्कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए डटे रहें, लड़ते रहें। तो आप लड़ रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक और चीज़ नोट कर लूँ कि मतलब ये मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है, और मेरा आप अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करता हूँ प्रूफ करता हूँ। मैंने मुल्तान की क्रिकेट जितनी भी है स्पोर्ट्स के हवाले से 70 साल की तारीख में किसी ने इतनी खिदमत नहीं की होगी प्लेयरों की या स्पोर्ट्स की, जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। और उसमें वर्ल्ड कप फुटबॉल ने बड़ा मुझे स्पॉन्सर किया था, और उसमें एक दो और भी कंपनियां थी माशाल्लाह। तो मैंने बहुत खिदमत की है स्पोर्ट्स के हवाले से, मुल्तान के प्लेयरों की,
हर लिहाज से। जबरदस्त जी। व्यूअर्स, टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिएगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवे विज करे सा, वॉशरूम इवे जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल डिठे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना,
5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज़ आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ मौजूद हैं उवैस यासीन। क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। वो कहते हैं ना कि नाम बड़ा वही नहीं होता है जो एकदम शाइनिंग स्टार के तौर पर नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में ये जो मेरे साथ मौजूद हैं, इस टाइम बैठे हुए हैं, इनके जो कारनामे मेरे सामने आ रहे हैं, उसके लिहाज से मैं अपनी ज़िंदगी में कह सकता हूँ कि इनसे बड़ा क्रिकेटर से मिलने का मुझे तो आज तक ना सिर्फ मौका मिला है और मेरे लिए ये सबसे बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं। तो आप ये बताइए, आप इतना ट्रैवल करते हैं क्रिकेट की वजह से, आप पूरे पाकिस्तान में आपको आना जाना पड़ता है, फिरना पड़ता है, तो इसमें तो बड़ा एक एक्सपेंस, खर्चे बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो आप कहाँ से अपने अखराजात पूरे करते हैं? स्टार्टिंग में तो जब मैं लाहौर जाता था या किसी शहर जाता था तो मैं यूँ समझ ले कि कुछ टॉफ़ियाँ या पापड़ वगैरह लेके मैं ट्रेन पे चला जाना। और क्योंकि मैं एक पूरी फैमिली से था तो जब टीटी वगैरह आते थे तो मैं उनसे कहता मैं तो ये चीज़ बेच रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कुछ ना कहना। स्टार्टिंग में मैंने इस तरह की है। आप देख सकते हैं कि कितना हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट मौजूद है और एक ऐसा नौजवान हमारे साथ मौजूद है जो टॉफ़ियाँ, पापड़ और दूसरी चीज़ों को सेल कर कर अपने ख्वाब की तकमील के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। और ना जाने कितने सफ़र इन्होंने ऐसे किए होंगे और ये बहुत ही एक कम लोगों में ऐसा पाया जाता है। और ऐसा नौजवान भी अगर आगे ना जा सके तो हमें ये, मुझे लगता है कि हमारी सवालिया निशान है हमारे मुल्क में कि टैलेंट जो है, असल टैलेंट है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं सिफारशी टैलेंट जो है वो प्लेग्राउंड्स में बड़े बड़े मुकाम पर नज़र आ जाता है। बिल्कुल ऐसे बात है। हमारे जो है ना एक मैं ये चीज़ नोट की है कि सिफारशी कल्चर और रिश्वत और ये तोहफ़े तोहफ़ ये बहुत ज़्यादा है इसमें। और इस चीज़ को मैंने अभी चंद दिन पहले बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्राइम मिनिस्टर को मैंने एक लेटर भी लिखे हैं और जिसमें तमाम एविडेंस के साथ। और मेरा जो ख्याल है उसमें किसी हद तक पाकिस्तान के बोर्ड ने उस पर एक्शन भी लिया जो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब मुझे उन्होंने शो नहीं किया लेकिन उस पर एक्शन ले के अब ये कुछ कम होती जा रही है। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि मुकम्मल आप 100% ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम ऐसा है, इस सिफारिश का, रिश्वत का, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते 100%। और वैसे यासीन, आपके एक फ्रेंड को हम टेलीफोन लाइन पर लिए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम आपके बारे में जानेंगे कि उवैस यासीन किस किस्म के इंसान हैं। वैसे आपको गेस भी करना होगा साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हम मक संडे स्पेशल प्रोग्राम से बात कर रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं उवैस यासीन, माया नाज क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं। और इनके बारे में अगर आपको इनकी ज़िंदगी को 2 लाइन में एक्सप्लेन करने का मौका मिले तो आप किस तरह से करेंगे? मैं उवैस यासीन के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समेट कर जहाने गम यारब, जब कुछ न बन सका तो मेरे उवैस का दिल बना दिया। वैसे यासीन, ये इतनी ज़बरदस्त आपके बारे में इन्होंने बात कही है तो आपको क्या लगता है कि कौन है ये शख्सियत? ये आवाज़ मुझे थोड़ी जाने पहचाने लग रही, लेकिन थोड़ा सा अगर मज़ीद 1-2 ये कुछ बोलें तो मैं इनको यकीनन पहचान जाऊँगा। अभी जो है ना मुझे मतलब उवैस यासीन आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई क्यों दीजिए, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप ही उवैस को कहते हो। वो कैसी भी बात हो सकती है, कुछ शरारत का जुमला भी हो सकता है। शरारत के जुमले के बारे में यही है कि ये इंतहाई अच्छे इंसान है, लोगों के काम आते हैं, बड़ी पेन लेते हैं लोगों के काम के लिए, हर किसी के काम आते हैं ये। और ये मेरे साथ भी क्रिकेट खेलते रहे। हाँ, मैं इनको पहचान
उन्होंने आपको पहचान लिया है और मुझे अपना कप्तान भी कहते हैं, बड़ा बिल्कुल भाई भी कहते हैं, बिल्कुल बाकी जो बिल्कुल। भी है। हाँ, ये बॉबी भाई क्या, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल, ये तो मेरे बॉबी भाई, आपने मुझे, मैंने अभी ये आप जिक्र कर रहा था, माशाल्लाह मैं आपको पहचान गया। आपने मुझे बचपन में बड़ी सपोर्ट की और अपने भाइयों और बच्चों की तरह आपने क्रिकेट के ग्राउंड में मुझे पाला और बड़ा सपोर्ट किया। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ माशाल्लाह। आपने बड़े अच्छे अल्फाज मेरे बारे में कहे। आप बिल्कुल मेरे कैप्टन भी हो, उस्ताद भी हो, आप मेरे वालिद की जगह हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी बॉबी साहब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वैसे यासीन ये बताइए कि आप क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छे नात ख्वां भी हैं, तो अगर आपको नात ख्वानी और क्रिकेट में दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता तो आप क्या चूज़ करते हैं? जो क्रिकेट में खेलता हूँ ये मेरा प्रोफेशनलिज्म है, और जो नात खानी है वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। तो मैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में। देख सकते हैं इन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है, दिल जीत लेने वाला इन्होंने जवाब दिया है मुझे। और अच्छा वैसे यासीन ये बताइए कि आप नात ख्वानी के साथ साथ गाने की तरफ भी रुझान रखते हैं? नहीं, मैं जो है ना, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि आप पाकिस्तान आइडियल में भी शिरकत कर चुके हैं, कंदील बलोच के साथ भी आपकी तस्वीर वायरल हुई थी एक। वो मैंने गज़ल, एक मुझे बचपन में एक टीचर थे, उन्होंने गज़ल का मुझे कहा था, तो गज़ल के चंद एक इशारे अगर वो कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा, टीचर ने आपको बचपन में गज़ल का कहा था? जी जी, कि उन्होंने जी बेसिकली उन्होंने मुझे एक था डांस का, ठुमके वाले डांस है, इस तरह कहा था। तो मैं कि सर मैं नात खान हूँ और मैं ये रोल नहीं करता, आप मुझे कुछ और दे। तो उन्होंने मुझे गज़ल कहा था कि ये आप पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो गज़ल की परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही स्कूल में? वो तो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे, तो जब मैंने वो गज़ल पढ़ी और चीफ गेस्ट ने मेरा पूछा तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कि ये मुझे कोई इनाम देगा, मतलब ये गज़ल पढ़ने पे। लेकिन जब उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, तो मैंने कहा 5 क्लास में। तो उन्होंने कहा आपकी पोजीशन क्या है भाई इसमें रिजल्ट में? तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार जितनी मेहनत आपने इस गज़ल पे की है और ये इतनी खूबसूरत आवाज़ में सहर तारी की है, तो अगर ये आप पढ़ाई पे कर लेते तो आप पता नहीं पोजीशन ले जाते। मतलब पढ़ाई में आप बहुत आगे जा सकते थे? बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। तो आपने स्टडी कहाँ तक की? मैंने जो है मैट्रिक तक मैंने की है स्टडी, और आगे फिर क्रिकेट के जुनून इतना था, मतलब फैमिली वगैरह बड़ा कहते थे, लेकिन जो है ना क्रिकेट के जुनून की वजह से जिस दिन मैच होना। तो आज आपके इस क्रिकेट के जुनून के नाम, इस इश्क के नाम एक गज़ल हो जाए तो वो आप गा दें अपनी महबूबा क्रिकेट के लिए? बिल्कुल, ये गज़ल जो है बड़ी, मतलब यूँ समझ क्रिकेट के लिए मैं ये कह रहा हूँ। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। जी, बहुत खूबसूरत गज़ल आपने सुनाई मुझे। और अगर आप मुझे ना बताते कि ये गज़ल है तो मैं ज़रूर इसको कोई रूहानी कलाम समझकर जज़ाकल्लाह ज़रूर कहता लास्ट में। अच्छा, वैसे ये बताइए कि आपकी ज़ुबान में कुछ ऐसी तासीर पाई जाती है, बहुत से लोगों से सुना है कि आप जिसको दुआ दे दें उसको दुआ लग जाती है, और जिसको बद्दुआ दे दें तो फिर उसका भी कुछ खाता नहीं रहता। नहीं, ये देखिए, कोई भी इंसान है, तमाम इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए हैं, और तमाम इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान पाक में कि हर इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब है। ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स में, लेकिन कई इंटरनेशनल प्लेयर ये कहते हैं कि यार आपकी जो दुआ है वो हमें बिल्कुल, जो आप दुआ करते हो फ़ौरन लगती है। और अगर हम, मतलब मैंने कभी किसी को बद दुआ तो नहीं दी और देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन दुआ के बारे में बड़ा मशहूर हूँ। कभी दिल से निकल जाती हैं कुछ बातें ऐसी, अचानक मुंह से निकल जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पर्सनैलिटी, अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, मैं एक दरवेश टाइप हूँ, और दरवेश टाइप जो लोग होते हैं कभी बद दुआ नहीं लेते, वो दुआएं करते। तो फिर आप आज मुझे क्या दुआ देकर जा रहे हैं इस प्रोग्राम में? मैं चाहता हूँ कि ऑन एयर आप दुआ दें मुझे, और ताकि लोग आमीन कहें। माशाल्लाह, सबसे मुझे खुशी ये हुई कि आप एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं और बड़ा अच्छा अखलाक आपने, और जिस तरह आपने मुझे इज़्ज़त दी, हौसला दिया, यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में बुलाया आपने, तो मेरी आप मेरे लिए दुआ दें मुझे ये कि अल्लाह करे कि आप बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक्टिंग के अंदर स्ट्रगलिंग एक्टर हूं, तो उसमें मैं अपना नाम जो कमाना चाहता हूं। इंशाल्लाह आप जो ना अगर मेहनत जारी रखें तो इंशाल्लाह एक बड़े अच्छे सुपरस्टार भी बन जाएंगे। और जिस तरह
फिल्म इंडस्ट्री है या जिस तरह आप जैसे नौजवानों की उसको ज़रूरत है, अगर आप मेहनत करें तो ज़रूर आप इंशाल्लाह सुपरस्टार बन जाएं। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ये दुआ भी दी और आपकी ज़ुबान से अब दुआ लिया तो यकीनन मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान आइडियल में जो आप गए थे तो क्या एक गज़ल के लिए आप इस कॉम्पिटिशन में गए थे? बिल्कुल, मैं तो क्योंकि जहाँ पे क्रिकेट में या कहीं जाता था जब वो ये गज़ल सुनते थे तो बड़ा एक सहर किस्म का तारी हो जाता था, तो मैं बड़ी उम्मीद से गया कि हमारे स्टूडियो में काफ़ी सहर तारी हो गया है। हमारे जो कैमरा मैन है वो इस टाइम एक बड़े एक ऐसे शहर में मुब्तला हैं कि पता नहीं कौन सी दुनिया में है ये, और शायद इनको कुछ ब्रेकअप की फीलिंग, अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्या कुछ याद आ रहा है तो मुझे नहीं पता इस बारे में। तो खैर फरहान उदास नहीं होते, एक गज़ल थी सिर्फ, तो आप बताइए आगे आप क्या बता रहे थे। तो मैं उधर बड़ा उम्मीद के साथ गया कि पाकिस्तान आइडियल में मैं जाऊँगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन मैंने वहाँ पे भी फील किया कि लेकिन ऐसा तो नहीं आप अपने मकसद से भटक गए थे कंदील बलोच से मिलने के बाद? नहीं, वो जस्ट उनसे मैंने पिक्चर खींची थी और उस टाइम वो इतने वो मशहूर नहीं थे। अच्छा वैसे यासिन ये बताइए, अपनी क्रिकेट जो आपकी हिस्ट्री है, जितना भी आपका एक सफ़र है क्रिकेट की ज़िंदगी का, उसमें कोई फ़नी वाक़या ऐसा पेश आया हो जो आप मतलब नहीं भूल सकते, नाकाबिले फरामोश हो? बिल्कुल, मैं ना पाकिस्तान ए टीम का यहाँ पे मैच था, उसमें आकिब जावेद कोच थे और ये एजाज चिमा भाई ये क्रिकेट टीम का कैप्टन थे। तो मैं जैसे उनको प्रैक्टिस कराने के लिए गया हुआ था, तो कुछ 2-3 प्लेयर उनके ना वो बीमार हो गए अचानक ही। तो वो बीमार जो अचानक हुए तो फौरी तौर से लाहौर या किसी शहर से प्ले नहीं आ सकता था। तो आकिब भाई ने जो है उन्होंने मुझे चॉइस कर लिया अचानक। उस टाइम मैं बड़ा फुर्तीला था, मेरी माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी थी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने मुझे पवेलियन में बुला लिया और किट पहना दी। तो वहाँ पे एक प्लेयर था मोहम्मद उज़ैर कराची का, तो उन्होंने ना ड्रिंक अपनी रखी, तो मैं वो ड्रिंक बड़ी जो ना वो डिजिटल किस्म की थी, मतलब मैंने कभी वो देखी नहीं थी। हाँ, मैंने कभी देखी नहीं थी ना मुझे था, तो मैंने वो जाके मैंने कहा यार ये मैं टेस्ट करूँ मैं ये कैसे हो, तो वो मैंने चुपके से उठा के पी गया। तो उसके बाद जब वो मैंने पिया तो उसके बाद कमाल आके उज़ैर भाई ने ना जो आके पूरा पवेलियन सर पे उठा लिया, और मैं थोड़ा डर भी रहा था मैं क्या करें इनको बताऊं, लेकिन बाद में जब प्लेयरों को बताया तो बड़े हंसे कि यार उज़ैर की तो चीज़ को कोई नहीं उठाता, तो आप कैसे उठा के पी गए? मैं कि यार मुझे पता ही नहीं था, तो ये मैंने शरारत की थी और मैंने वो ड्रिंक सारी मैं पी गया ना जी। एक और वाक़या भी है कि मैं गालिबन अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन था और मैं सुबह नाश्ता करके भी नहीं आया था। अमूमन हम जब प्लेयर निकलते हैं ना सुबह में निकलना तो नाश्ता नहीं तैयार होता, हम करके मैं नहीं आया था तो हम चले गए। तो जो हमारे कोच थे उन्होंने कहा यार ये 2-2 केले हैं, सब प्लेयरों ने आपस में डिवाइड करने हैं। तो मैं कैप्टन था, तो मैं जब खेल के आया मैंने परफॉर्म भी किया हुआ था बड़ा अच्छा, तो मैंने कहा यार इतनी भूख लगी तो मैंने इर्द गिर्द देखा कुछ नहीं पड़े थे, तो मैंने जो दूसरों प्लेयरों के जो केले थे ना वो 17-18 वो मैं खा गया। तो मतलब आपका 2 केलों में गुजारा नहीं होता था? नहीं बिल्कुल, मैं जो ना बड़े अच्छे परफॉर्म करके आया था और मुझे तो उनके मैं इसलिए आपने 17-18 केलों पर बिल्कुल, और वो भी मुझे कम लग रहे थे, मेरी भूख फिर भी नहीं मिटी। ये देख सकते हैं इनके 17-18 केले भी कम लग रहे थे और 2 केले जबकि इनके हिस्से में आते थे 2 केलों पर गुजारा नहीं हो रहा था जी। व्यूअर्स, तो उवैस यासिन जो हैं ये एक समाजी रहनुमा भी हैं, जहां ये समाज में रहनुमाई करते हैं अवाम की, वहां क्रिकेट की दुनिया में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों की रहनुमाई की। तो उवैस यासिन कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं भलाई की हो, बहुत अच्छे काम किए हों, मतलब एक रहनुमा के तौर पर आप उनके साथ पेश आए हैं? मोहम्मद इरफान जब ये आया था तो मेरे घर ठहरा था, और अच्छा, फिर मोहम्मद इरफान इनके घर पर ठहरे थे। उसके अलावा मोहम्मद आमिर के साथ भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे? बिल्कुल, उसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे। और फिर इमामुल हक जो इस टाइम पाकिस्तान टीम के ओपनर हैं, यहाँ पे एक बैंक का टूर्नामेंट था मुल्तान स्टेडियम में खेलने आए, तो वो अपना सपोर्टर जो अंडरवे होता है वो भूल के आ गए। तो जब और देना चाहते उन्होंने नहीं है मैंने अवैस के ही लेना है, तो मैंने अपना अंडरवे दिया और मैं बगैर अंडरवे के क्रिकेट खेला मैं। तो ये देख लें, इसको कहते हैं चड्डी बडी फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि मैंने अवैस का ही लेना है, तो इन्होंने जो है अपना अंडरवियर उनको दिया और खुद बगैर अंडरवियर के परफॉर्म किया। तो इसको कहते हैं सेक्रीफाइस। आपकी नज़र में ये एक छोटा सा सेक्रीफाइस होगा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया का ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो वैसे ये बताइए मुझे आप कि एक अंडरवियर की ही बात नहीं है, इसके अलावा कोई कुर्बानी किसी क्रिकेटर को आपने कुछ ऐसा दिया हो? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेशक पता कर सकते हैं, मैंने बहुत से प्लेयरों को मतलब मोहम्मद आमिर को आपने अपने जूते दिए थे? हाँ, वो ट्रायल के दौरान वो लिए थे उनके, मतलब जब उनके शूज़ ख़राब हो गए तो उनको चाहिए थे, फिर मैंने अपने उनको शूज़ दिए थे। उसके अलावा बाकी कई लोकल प्लेयर हैं उनको शूज़, ट्राउज़र, शर्ट, किट बैग और बैट वगैरह मैं बहुत देता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। व्यूअर्स, टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिएगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम।
बूम बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम रहा और मेरा टाइम जो इनके साथ है बहुत ही अच्छा गुजरा है। हरफन मौला हैं ये। वैस यासिन, ये बताइए क्रिकेट का जो ये आपकी ज़िंदगी का सफ़र है इसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई होंगी, तो इस मुश्किलात के दौरान बहुत सारे लोग भी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपका हाथ थामा हो, आपको सपोर्ट किया हो। बिल्कुल, जैसे अभी एक तो मैं ये चाह रहा था कि शो जल्दी ख़त्म करें क्योंकि मैं जो बाइक है ना किसी से मांग के लेके आया हूँ, तो आपने तो बड़ा काफ़ी टाइम ले लिया। और इसी तरह जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं उसमें राव गुलजार साहब हैं, वो रेंजर में इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद जो है एक मेरे अंकल शबीर हैं और एक मोहम्मद असलम और असगर डोगर हैं लाहौर के। इन्होंने बहुत हद तक मुझे सपोर्ट किया और अभी भी ये माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं इनकी सपोर्टिंग की वजह से और प्लेयरों को भी माशाल्लाह मैं सपोर्ट करता हूँ। तो जी अवैस यासिन कह रहे हैं हमने इनके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, इनको बाइक के लिए कॉल आ रही हैं, तो अवैस यासिन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें। नाजरीन इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट संडे को सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।